हेलो गाइस, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। और आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। और आज का ये वीडियो होने वाला है कुछ खास टॉपिक पर। टाइटल में आपने देख लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V 2021 मॉडल में हीटिंग इशू के बारे में। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के कमेंट आ रहे थे यूट्यूब वीडियो पे कि वो लोग हीटिंग इशू फेस करें, या वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V में हीटिंग इशू होता है, क्या मैंने फेस किया। ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं मेन कंटेंट पर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हीटिंग इशू के सिम्टम्स के बारे में। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि हाँ भाई हमारी बाइक में हीटिंग इशू हो रहा है। तो एक तो दोस्तों, बाइक बहुत जल्दी आपकी गर्म हो जाएगी। आप जहां चलाएंगे बाइक को 2-3 किलोमीटर बाद ही आपकी बाइक खुद गर्म हो जाएगी, पूरी बॉडी उसमें आपको हीट फील होगी। दूसरा कि आपकी बाइक कूल डाउन देर से होगी। जैसे आप बाइक को चलाकर चाहे 2 किलोमीटर चलाएं चाहे 4 किलोमीटर चलाएं, आप उसे लाकर खड़ा करेंगे। नॉर्मली तो एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड होते हैं इंजन, तो वो 1 से 1.5 घंटे में कूल डाउन हो जाते हैं। पर अगर आपकी बाइक में हीटिंग इश्यू आ रहा है तो आपकी बाइक 2 से 3 घंटे लेगी कूल डाउन होने में। उसका इंजन गर्म रहेगा, आप हाथ लगाकर भी देख सकते हैं। और तीसरा इसका एक और सिम्टम है कि आप जब बाइक चलाएंगे तो आपको खुद बॉडी में हीट फील होगी। मतलब जो इंजन के पास आपकी लेग्स रहती हैं, तो आपको लेग्स में हीटिंग इश्यू फील होगा, कुछ गर्माहट लगेगी आपको। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक में हीटिंग इश्यू आ रहा है। दोस्तों, हीटिंग इशू और उसके सिम्टम्स के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं उसके रीजंस के बारे में। क्या कारण है कि आपकी बाइक में हीटिंग इशू आने लगता है। तो दोस्तों, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट, या फिर आपका चलाने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, बाइक ली है और लेते ही बाइक को एकदम टॉप स्पीड 100 क्रॉस या जितनी वो जा सकते हैं 120 130 उसका टॉप स्पीड है, उसको रीच करने की कोशिश करते हैं। कम गियर में ज्यादा आरपीएम पर चलाते हैं। तो उसमें क्या इंजन पे लोड पड़ जाता है, क्योंकि अभी नया नया इंजन होता है। तो आपको फर्स्ट सर्विस से पहले तो बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए टॉप स्पीड पे। आपको 50 to 60 रखनी चाहिए। आप अगर बाइक का कैटलॉग भी देखेंगे तो उसमें कंपनी मेंशन करके रखती है कि जब तक आपकी फर्स्ट सर्विस नहीं होती है आपको इसे 60 to 70 तक रखना है टॉप। इससे ऊपर बाइक को नहीं लेके जाना, जेन्युइन वे में चलाना है। दोस्तों, जिन जिन लोगों को हीटिंग इशू फेस होता है या जिन जिन लोगों ने अपनी बाइक नहीं ली है, तो आपने नोटिस करी होगी एक चीज कि आप जैसे ही बाइक नहीं लेते हैं और उसे चलाते हैं तो आपको बर्निंग स्मेल आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई पार्ट या प्लास्टिक जैसे जल रहा है या कोई वायर जल रही है। ये सबने आई थिंक फेस किया हुआ है, मैंने भी खुद फेस किया था। इसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो उसमें जो इंजन ऑयल होता है, मोबिल ऑयल, वो बर्न होता है, क्योंकि पहली बार इंजन ऑयल चलता है, पहली बार बाइक चलती है नई नई, तो थोड़ा सा इंजन ऑयल जो है वो बर्न होता है। और सेकंड है जो उसमें कंपनी ग्रीस लगाती है, वो ग्रीस थोड़ी सी बर्न होती है। तो उसके जलने की वजह से हमें बर्निंग स्मेल आती है और हमें लगता है कि कुछ पार्ट जल रहा है या कुछ इक्विपमेंट जल रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये जेन्युइन है, सब फेस करते हैं, इट्स नॉर्मल। तो दोस्तों, ये जो टीवीएस अपाचे 164V का हीटिंग इशू है, इसको मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने भी ये इशू फेस किया अपनी बाइक में और इसका सॉल्यूशन भी हो गया है। तो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मैंने फेस किया और कैसे इस चीज को दूर किया। दोस्तों, जब मैंने बाइक ली थी अगस्त 2021 में टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V। और जैसी मैंने ली तो आते ही कुछ 20-30 किलोमीटर चलाई तो मेरे को भी बर्निंग स्मेल लगी उसमें, कि जैसे कुछ जल रहा है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको बर्निंग स्मेल आएगी। खैर, मुझे इस चीज का पता था, मैंने और वीडियोस भी देखे थे, तो मैं इतना इसमें टेंशन नहीं ली। उनका कुछ 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो जाने के बाद ये चीज दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैंने बाइक चलानी शुरू करी, 50 किलोमीटर हुए, 100 किलोमीटर हुए, मेरे को अपनी बाइक में हीटिंग इशू आने लगा। मतलब जैसे मैं अपनी बाइक को चलाता था तो उसके बॉडी पार्ट्स मेरे को गर्म फील होने लगे, उसका इंजन बहुत जल्दी हीट होने लग गया था। और इवन जब मैं अपनी बाइक को लाकर खड़ा करता था तो कम से कम वो 2 से 3 घंटे से ज्यादा ले लेती थी। हालांकि एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन है, पर तब भी बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी कूल डाउन होने में। हालांकि इतना लेना नहीं चाहिए।
और उसके बाद दोस्तों जहाँ 100-200 किलोमीटर हुए मैं बाइक चलाता हूँ, मेरे को लिटरली अपने लेग्स पे हीट फील होने लग गई। इंजन की जितनी हीट थी चलते हुए वो सारी मेरी लेग्स पर आ रही थी। मैं सोचने लग गया कि आखिर ये इशू है क्या, किस वजह से है। हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का हीटिंग इशू भी अपाचे में आ सकता है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कोई वीडियो और कोई देखा भी नहीं था, ना मेरी इससे कोई बात हुई थी। फिर इसके लिए मैंने दोस्तों क्या करा, मैंने कुछ वीडियो सर्च करे यूट्यूब पर। थोड़ा बहुत लोगों ने बताया कि हीटिंग इशू आता ही है, ये अपाचे में है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि कुछ तो सॉल्यूशन होगा, या कुछ चलाने में कुछ गलती है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो दोस्तों फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं शोरूम के जिन पर्सन्स हैं जिनसे मैंने बाइक ली थी, मैं उनसे पता करूँ इस बारे में। मैंने शोरूम पे कॉल किया और मैंने उसको सारा अपना डिस्कस किया कि कैसे कैसे मेरे को क्या क्या चीज़ फेस हो रही है। तो उन्होंने जनरली नॉर्मली कह दिया कि सर ये तो ऐसे ही है, थोड़ा सा आप चलाओ तो हो जाएगी ठीक, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कि ये तो हर बाइक में आता है। मैंने कहा सर हर बाइक में तो नहीं आता, मेरे पास घर में और भी 2 बाइक्स हैं, मेरे को कभी हीटिंग इशू फेस नहीं हुआ है। मैंने 400 किलोमीटर लगातार चलाई है एक डे में, कभी नहीं हुआ। और ये तो 20-30 किलोमीटर में कोई हीटिंग इशू फेस हो रहा है। तो उन्होंने कोई क्लियर नहीं बताया, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे ही है, हो जाएगा। खैर मैं अपने सिटी के मैं दूसरे शोरूम में गया, मैंने वहाँ उनसे इस बारे में डिस्कस किया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने भी मेरे को इसी तरह बताया कि नहीं सर आप थोड़ा टाइम चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा सर आप एक बार चेक तो कर लीजिए, देख लीजिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इंजन ऑयल भी पूरा है, सब कुछ पूरी है, वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। खैर मेरे को कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने जो टीवीएस कंपनी का हेल्प डेस्क है, मैंने उनके नंबर पर बात करी, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि सर आप नियरेस्ट शोरूम में जाइए और वहां डिस्कस कर लीजिए, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे। तो मेरे को वहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। खैर मैं सोचता रहा, मैंने और जो यूजर्स थे मैंने उनसे भी बात करी कि सर आपको हीटिंग इशू फेस हुआ। 2-4 से मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि उनको कोई ऐसा सच हीटिंग इशू फेस नहीं हुआ है, रेयर चांसेस थे जिनको होता है। तो उसके बाद खैर मैं सोचता रहा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर दोस्तों मैंने थोड़ा बाइक को चलाना शुरू किया, मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने 100 किलोमीटर करे, 200 करे, 300 करे, 400 करे। धीरे धीरे मेरे को क्या चेंज फेस हुआ कि बाइक का जो आके मैं खड़ी करता था तो वो वापस कूल डाउन होने में कम टाइम लेने लगी। पहले जो 2.5 से 3 घंटे लेती थी वो 1.5 से 2 घंटे में होने लग गया, 2-2.5 घंटे में वो कूल डाउन होने लगी। तो मुझे लगा कि शायद धीरे धीरे अपने आप ये इश्यू सही हो जाएगा, शोरूम वाले शायद सही कह रहे थे। खैर मैं चलाता रहा, मेरे 500 किलोमीटर पूरे हुए। फर्स्ट सर्विस करवाई मैंने बाइक की, और दोस्तों सच बात है कि जैसी मैंने फर्स्ट सर्विस कराई बाइक की, मेरे को बाइक में हीटिंग इश्यू बहुत कम हो गया। मतलब मेरी बाइक का जैसे पार्ट्स गर्म हो जाते थे थोड़ा सा चलने पर ही, वो मेरी चीज दूर हो गई है, इतनी अब बिल्कुल हीट नहीं होती है। बाइक में जो आके मैं खड़ी करता था मात्र 1 से 1.5 घंटा लेती है, मेरी बाइक कूल डाउन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और तीसरी जो सबसे मेन चीज थी कि बाइक चलाते हुए आपको लेग्स में हीट फील होती है, जो कई लोगों की कंप्लेंट्स थी, मैंने देखा फिर बाद में यूट्यूब वीडियोज में, वो भी चीज मेरी दूर हो गई है। अभी मैं गया था एक जगह, वहां पे एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर का रन था, मैंने कंटिन्यू चलाई है बाइक बिना ब्रेक के, और मेरे को कहीं भी पूरे रास्ते लेग्स में हीटिंग इश्यू कहीं फेस नहीं हुआ। हाँ बाइक आपकी गर्म रहेगी क्योंकि एफआई इंजन है, एफआई इंजन क्या रहता है वो गर्म जल्दी हो जाता है और कूल डाउन देर से होता है। पर ये भी एक सही बात है क्योंकि बाइक अगर जल्दी ठंडी हो जाती है तो एफआई इंजन का फिर फायदा ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि आखिर फर्स्ट सर्विस के बाद ये आपकी चीज थोड़ी ठीक हो सकती है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो क्या होता है कि दोस्तों कंपनी जो है वो कभी भी नई बाइक में इंजन ऑयल फुल नहीं करके डालती है, तो कम रहता है। कुछ कम इंजन ऑयल होने की वजह से भी आपको थोड़ा हीट फील हो सकती है बाइक में। अब जब फर्स्ट सर्विस हुई, नया इंजन ऑयल डाला, फुल डाला, 1.2 लीटर डलता है बाइक में, तो उसके बाद शायद ये हो सकता है कि इस वजह से भी मेरे को हीटिंग इश्यू बिल्कुल दूर हो गया है और बाइक इवन और स्मूथ हो गई है। मेरे को माइलेज भी इंक्रीज हुआ है, जहां मेरे को फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक दे रही थी 40 प्लस का माइलेज, मतलब 40 to 42। अब फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद मेरा माइलेज निकल के आ रहा है अप्रॉक्स 45, 46, इवन लॉन्ग रूट पे 47, 48 भी दिया है मेरी बाइक ने। तो दोस्तों आप जिस पर्सन को हीटिंग इश्यू फेस हो रहा है अपनी बाइक में, तो वो बिल्कुल टेंशन ना लें, बाइक को चलाइए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। फर्स्ट सर्विस के बाद आप चेंज देखिए। अगर आपको आई थिंक हीटिंग इश्यू बिल्कुल नहीं आने का अपनी बाइक में फर्स्ट सर्विस के बाद, पर अगर आपको तब भी वो हीटिंग इश्यू फेस होता है तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम जाइए और उनसे बात कीजिए। वैसे ऐसा कोई एज सच मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा वैसे अपाचे में चल रहा है, मैंने नेट पे भी देखा था, गूगल भी किया था कि टीवीएस अपाचे में हीटिंग इश्यू आता है थोड़ा सा, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत कुछ पता चला होगा और मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहे। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मजेदार कंटेंट लेके इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।